हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। अब हम डे 2 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आईएसआईएस का। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आएंगे, जैसा कि प्रीवियस में हम आपको बता चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। आपने अगर डे 1 वीडियो अच्छे से समझ में आया तो आपको 100% डे 2 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस में हमने बहुत सारी बातें की थी आईएसआईएस के बारे में कि इंटरमीडिएट सिस्टम का मतलब क्या है। आईएस का मीनिंग ही है राउटर, और डबल आईएस का मतलब है राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। तो डे 2 के अंदर सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ओरिजिनल आईएस और इंटीग्रेटेड आईएस प्रोटोकॉल। क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात की थी कि एक ओरिजिनल आईएस जो पहले आईएस डिजाइन किया गया ओएसआई मॉडल के साथ, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि ओएसआई मॉडल एक अलग तरीके से मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कौन कौन से काम करते हैं ओएसआई लेयर पे, राइट। और जो अभी रनिंग है, जो करंट में यूज हो रहा है, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मींस डुअल आईएसआईएस। क्लियर? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करते हैं आईएसआईएस ओरिजिनल पुराने वाले आईएस के मामले में, तो डेक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इसको डिजाइन किया था। और ओएसआई राउटिंग मतलब डिजाइन्ड फॉर द ओएसआई राउटिंग। ओएसआई राउटिंग इसलिए बोला गया क्योंकि ओएसआई लेयर्ड मॉडल जो है, उस लेयर्ड मॉडल के अंदर जब इनिशियली बात करें तो उस टाइम पे दो प्रोटोकॉल्स थे, सीएलएनएस एंड सीएलएनपी। इन दोनों प्रोटोकॉल्स को राउट करने के लिए, राउटिंग करने के लिए, इन दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकी राउटिंग परफॉर्म करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज हुआ था, मतलब इनिशियल स्टेज में। बट इसको और अच्छे से रिफाइन किया गया और अच्छे से चीजें अपडेट की गई। तो जो आईटीएफ है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक आरएफसी स्टैंडर्ड लेके आया इसके लिए अलग से, और इस प्रोटोकॉल के अंदर IPv4 और IPv6 को ऐड किया। और ऐड करने के बाद फाइनली जो आईएसआईएस प्रोटोकॉल है ये यूज हो रहा है आज के टाइम पे। जो आईएसपी है, जो बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे हैं, राइट। इसका भी इस वीडियो का लिंक प्रीवियस वीडियो से है, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो आपने पढ़ा है तो ये आपको बहुत परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डिजाइन्ड फॉर द TCP/IP2, राइट। मतलब जो एक्चुअल में देखा जाए तो इंटरनेट पे जो रनिंग मॉडल है वो TCP/IP मॉडल है। सपोर्ट्स एड्रेसिंग ऑफ, ठीक है, NSAP एंड नेट। देखो NSAP और नेट, इन दोनों कीवर्ड के बारे में हमने बात की थी। देखो नेट का मतलब क्या है, नेट आईडी। अभी आगे चल के हम नेट आईडी को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब भी हम आईएसआईएस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस टाइम पे एरिया आईडी, सिस्टम आईडी मींस राउटर आईडी, बट इधर राउटर आईडी नहीं बोलेंगे, इधर सिस्टम आईडी बोलेंगे। एरिया आईडी, सिस्टम आईडी, ये जो कंप्लीट हेक्साडेसिमल में फॉर्मेट में होगा वो होगा हमारी नेट आईडी। तो ये कह रहा है कि सपोर्ट करता है नेट आईडी को भी और IPv4 और IPv6 इसे भी, राइट। क्लियर हो गई बात। V6 और V4 को सपोर्ट करता है बिकॉज इसको रिफाइन करके इसको कंप्लीट आईएसआईएस प्रोटोकॉल बोला गया बाय द हेल्प ऑफ IETF ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको रिफाइन किया और कंप्लीटली इस लेवल में लेके आए कि मल्टीपल जो बड़े आईएसपी है सर्विस प्रोवाइडर्स वो इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक, राउट द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सीरीज। ये पुराना बता रहा है, उसके बेस पे तो ट्रैफिक मतलब राउट हो रहा था, बट जब आईएसआईएस प्रोटोकॉल अपडेट किया गया IETF के द्वारा तो ये IP ट्रैफिक को भी सपोर्ट करने लगा, राइट। ओके, देखो ध्यान से। अब इधर आ जाओ। आईएसआईएस इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन डेप्थ अच्छे से बताया था कि आईएसआईएस लेयर 2 प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आईएसआईएस के अंदर IS मींस राउटर। जब दो आईएसआईएस डिवाइस, राइट, आईएसआईएस इनेबल्ड प्रोटोकॉल के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, दोनों डिवाइस लिए हमने, मींस दो राउटर है, दोनों पे आईएसआईएस प्रोटोकॉल इनेबल किया। जैसे ही आईएसआईएस प्रोटोकॉल इनेबल किया, दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को मल्टी कॉस्ट मैक एड्रेस पे हेलो सेंड करेंगे। आपको याद होगा OSPF के अंदर या अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मल्टी कॉस्ट IP एड्रेस यूज होता था, इधर मल्टी कॉस्ट मैक एड्रेस यूज होगा कि जब भी एक राउटर जिसपे आईएसआईएस इनेबल है वो दूसरे राउटर को अपडेट सेंड करेगा। मैं तो राउटर बोल रहा हूं, एक्चुअल में IS बोलना चाहिए, इंटरमीडिएट सिस्टम, क्योंकि राउटर को ही बोलते हैं IS, इंटरमीडिएट सिस्टम।
वाई IS इज अ लेयर 2 राउटिंग प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल क्लियर किया है, बिकॉज IS पैकेट्स डज नॉट फॉरवर्ड IP एड्रेस, इट प्रोसेसेस ऑन मैक एड्रेस। आप कहोगे सर मैक क्यों नहीं लिखा, इसी यहां पे मैक एड्रेस को बोलते हैं SNPA। क्या बोलते हैं? SNPA। तो SNPA कहीं भी आपको कीवर्ड लिखा हुआ मिले IS के केस में, तो आप जान जाओगे ये 48 बिट मैक एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। मींस जो हमारा IS प्रोटोकॉल है, ये जो पैकेट्स, यहां पैकेट को क्या बोलते हैं? PDU, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, राइट? पैकेट नहीं बोलते, PDU बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था लेयर 2 पे बोल देंगे L2 PDU, लेयर 3 पे बोलेंगे L3 PDU, लेयर 4 के लिए बोलेंगे L4 PDU, राइट? तो समझ में बात आ रही? उधर क्या था? सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बट इधर ऐसा नहीं है। IS के केस में लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 इस तरीके से PDU करके रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली लेयर 2, ये जो SNPA करके लिखा हुआ है, ये मैक एड्रेस की बात हो रही, तभी लिखा हुआ है इट फॉरवर्ड द, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस के बेस पे जो अपडेट जाता है, पैकेट जाता है, वो मैक एड्रेस के बेस पे जाता है। इस वजह से इसको बोलते हैं लेयर 2 राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट? ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, पता। इन OSPF मैसेज पैकेट इनकैप्सुलेशन बाय द IP हेडर, इसे आप अच्छे से समझो। देखो OSPF की जब बात करते हो तो IP हेडर के बारे में आप बात करते हो, ठीक है? तो इनकैप्सुलेशन हो रहा था, वो IP हेडर से इनकैप्सुलेशन हो रहा था। भाई इनकैप्सुलेट हो गया कंप्लीट, और उसके साथ जो इंफॉर्मेशन एज ए हेडर इंफॉर्मेशन अटैच हो गई, ठीक। बट अभी यहां पे जो इनकैप्सुलेशन है किसमें? IS में। ये जो इनकैप्सुलेशन है, क्योंकि जो L2 की बात हो रही, किसकी बात हो रही? L2 की बात हो रही, तो L2 में इथरनेट हेडर की बात होगी, न कि IP हेडर की बात होगी, राइट? तो अब हम बात कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन इन IIS के अंदर L2 हेडर के बारे में, राइट? इथरनेट हेडर के बारे में। तो ये देखो ध्यान से, जो इथरनेट हेडर है वो 802.3 एंड LLC हेडर, इसकी हेल्प से आपका जो IS के अंदर इनकैप्सुलेशन होगा। मींस इथरनेट हेडर की हेल्प से IS में इनकैप्सुलेशन होगा। इस इथरनेट हेडर को बोलते हैं 802.3 इथरनेट हेडर, राइट? मतलब IP हेडर हो गया, OSPF के अंदर यूज हो रहा था, यहां IP जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि L2 लेयर 2 पे काम करता है। तो यहां पे जो इनकैप्सुलेशन होगा वो इथरनेट हेडर के थ्रू होगा, और उसको बोलेंगे 802.3 इथरनेट। आगे चल के आप पढ़ोगे तो इसी में दूसरा इथरनेट बोलते हैं, मतलब लेयर 2 जो हेडर होता है वो 802 बोलते हैं इथरनेट 2 हेडर। एक इथरनेट हेडर हो गया, एक इथरनेट 2 हेडर हो गया। जिस इथरनेट 2 की जब बात करें तो उसमें वो जो IP की फील्ड्स है उसकी इंफॉर्मेशन जाती है, राइट? IP के कोड बोल सकते हो, IP के कोड या उसकी फील्ड की इंफॉर्मेशन जाती है। यही लिखा हुआ है, कैरीज मैक एड्रेस एंड LLC हेडर आइडेंटिफाइंग द प्रोटोकॉल इटसेल्फ। ये बोला जा रहा है कि मैक एड्रेस, देखो जब इथरनेट हेडर की बात हो रही, L2 हेडर की बात हो रही, तो कैरी भी तो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन करेगा, IP एड्रेस की तो नहीं करेगा इन केस ऑफ इथरनेट हेडर, ठीक है? देखो अब इस इमेज के थ्रू आपको डिटेल समझाता हूं। इमेज इसलिए है क्योंकि आप नोटपैड पे बना भी सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे? देखो ध्यान से, IS राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको मैंने बोला है कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एरिया वाइज काम करता है, और इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स भी होते हैं, वेरियस मैसेजेस भी होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे OSPF के अंदर भी स्टेट्स थी, OSPF के अंदर भी मैसेजेस थे। आप OSPF की स्टेट के बारे में याद करो तो आपका सबसे पहले डाउन, इनिट, टू वे, एक्स स्टार्ट, उसके बाद में तुम्हारा हो गया एक्सचेंज, इसके एक्सचेंज के बाद हो गया तुम्हारा लोडिंग, लोडिंग के बाद हो गया फुल। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेट्स थी, वहां भी मैसेजेस थे कि आप हेलो मैसेजेस, LSR, LSU, LS1, मल्टीपल मैसेजेस थे इन केस ऑफ OSPF। देखो आपको मैसेजेस याद तो होने चाहिए, एटलीस्ट याद है तो सो गुड, अच्छी बात है। अब इधर भी मल्टीपल सेम रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो इधर भी क्या होगा? मल्टीपल स्टेट्स होंगी, बट स्टेट्स कम है कंपेयर टू OSPF। यहां पर भी मैसेजेस होंगे, तो अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। वाई इज IS इज ए लेयर 2, तो ये बात तो हम लोगों ने कर ली कि जो इसके अंदर PDU है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, जिसको हम लोग पैकेट बोलते हैं IS के अंदर, वो जो सेंड होगा वो मैक एड्रेस के बेस पे सेंड होगा। मींस अपने जो नेबर राउटर है उसके साथ जब LSU सेंड करेंगे, पैकेट सेंड करेंगे, तो उस टाइम पे मल्टी कॉस्ट मैक एड्रेस यूज करेंगे, ना कि मल्टी कॉस्ट IP एड्रेस यूज करेंगे,
ठीक है, अभी इधर दिखाया भी गया कि एक आपका एक आईएस डिवाइस ये है, एक आईएस डिवाइस ये मींस इंटरमीडिएट डिवाइस, राउटर को आईएससी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जब कनेक्टिविटी होगी तो एक दूसरे को हेलो सेंड करेंगे। जो हेलो भी सेंड करेंगे उसके लिए जो मल्टी कास्ट मैक एड्रेस यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो राउटर कनेक्ट करोगे और दोनों पे आईएस इनेबल करोगे तो इनेबल करते ही हेलो जाएगा। हेलो जो जाएगा वो मल्टी कास्ट मैक एड्रेस पे जाएगा और हेलो एक्सचेंज करने के बाद जो भी पैरामीटर्स मैच करेंगे तो दोनों ही डिवाइसेस के बीच में क्या बन जाएगी, नेबरशिप बन जाएगी, राइट। और नेबरशिप बनने के बाद फिर उसके बाद जो भी अपडेट पैकेट जाते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है प्रीफिक्सेस की, वो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्लियर हुआ, आईएस की तरफ से एक पीडीयू जाएगा, इधर एक मैक बेस फॉरवर्डिंग आ जाएगी। ठीक, इसी के साथ दोनों की तरफ, मतलब दोनों ही जाएंगे, पीडीयू जाएगा और मैक बेस फॉरवर्डिंग होगी। इसको समझो ध्यान से। ये ओएसपीएफ था। ओएसपीएफ में आप देख रहे हो लेयर 2 हेडर की इंफॉर्मेशन, लेयर 2 इंफॉर्मेशन, लेयर 3, लेयर 3, लेयर 3, ये बात समझ। लेयर 2 इधर देखो, कहीं भी लेयर 3 की कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं है। आईएस के अंदर साफ शब्दों में बोला गया कि यहां पे आईपी हेडर जैसा कुछ भी नहीं है। इधर जो भी इनकैप्सुलेशन होगा वो इथरनेट हेडर के थ्रू होगा, 802.3 इथरनेट। क्लियर हो गई बात। तो इथरनेट हेडर के थ्रू यहाँ पे जो भी हमारा इनकैप्सुलेशन है वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हमें यहाँ पे समझ में आ रही थी वो ये है, आप ध्यान से देखो, इस टर्म को आप नोट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ओएसपीएफ के अंदर बोला जा रहा है यूजेस आईपी हेडर टू इनकैप्सुलेट, आईएस के अंदर बोला जा रहा है यूजेस इथरनेट हेडर 802.3 इथरनेट प्लस एलएलसी हेडर फॉर इनकैप्सुलेशन इन केस ऑफ आईएस। क्लियर हो गई बात। सेकंड पॉइंट कि फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, और इधर जो फॉरवर्ड होगा आईएस के अंदर, क्योंकि लेयर 2 है इसलिए मैक एड्रेस के बेस पे जो पीडीयू, यहां पीडीयू बोलेंगे ना, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो मैक एड्रेस के बेस पे पीडीयू सेंड होगा टुवर्ड्स कनेक्टेड राउटर, राइट। लेयर 3 हो गया, लेयर 2। ये बेसिक सा डिफरेंस आप याद कर लेना, अपने पास नोट करके रख लेना, ये बहुत ही इफेक्टिव है जब भी कोई ओएसपीएफ और आईएस के बीच में आपसे डिफरेंस के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैसेज पे आ जाते हैं। आईएस में मैसेज के बारे में बात करेंगे, स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया आईडी, एरिया नहीं, ओएसपीएफ में एरिया बोलते थे, या एरिया आईडी समझो। आपको सर ओएसपीएफ में तो एरिया आईडी थी, ठीक है, तो रिलेट करके बताएंगे कि ओएसपीएफ वाली एरिया आईडी और इसकी एरिया आईडी में डिफरेंस क्या है। ओके, आईएस मैसेजेस ये हो गया भाई, आईएस एरिया ये हो गया, और नेबर स्टेट्स ये होंगे। नेबर स्टेट तो आपको समझ में आ रही बहुत ही कम है, वहां पे तो बहुत सारी नेबर स्टेट थी, राइट। इधर तो सीधा सीधा डाउन स्टेट है और एक इनिट है, इनिशियलाइजेशन स्टेट, देन इन लास्ट अप स्टेट। ठीक, डाउन की कंडीशन ये है कि आपने अभी तक आईएस प्रोटोकॉल इनेबल नहीं किया है, तो डाउन है। और आईएस प्रोटोकॉल इनेबल करते ही हेलो एक्सचेंज होंगे मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे, आईपी एड्रेस नहीं बोले, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे हेलो एक्सचेंज हो गए, नेबरशिप बन गई, नेबर पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, नेबरशिप जो के जैसे ही नेबरशिप क्रिएट हो गई, नेबरशिप क्रिएट होने के बाद ये मैसेज आ जाएगा भाई, हेलो जाएगा, आईएस हेलो। तो आपको अगर IIH कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो तुरंत समझ जाओगे कि I स्टैंड फॉर IIS, ठीक है, पहला IIS, H स्टैंड फॉर हेलो। तो IS हेलो मल्टीकास्ट होगा मैक एड्रेस पे, ठीक। आफ्टर दैट PSNP और CSNP, इन दोनों मैसेजेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो LSPS के बारे में भी ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे OSPF के अंदर सबसे पहले आप हेलो भेजते थे, फिर हेलो के बाद LSR जाता था, रिक्वेस्ट मैसेज, फिर LSU जाता था, आफ्टर दैट सामने वाले से LS1 मिलता था, एक्नॉलेजमेंट। तो याद होगा, नहीं याद है तो पढ़ो, ठीक है। देखो ध्यान से, इसके बाद बात कर रहे तो ये हमारे मैसेजेस हो गए जो आईएस के अंदर एक्सचेंज होते हैं। आईएस के अंदर लेवल डिवीजन समझ में आना चाहिए। प्रीवियस में हमने आपको बात बताई थी, क्या आप इस चीज को ऐसा समझिए कि जब वहां पे हम रेगुलर एरिया और बैकबोन एरिया की बात कर रहे थे ओएसपीएफ के अंदर, बट इधर हम रेगुलर एरिया और बैकबोन एरिया लेवल को बोलेंगे। मतलब ओएसपीएफ के अंदर आप एरिया 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल रेगुलर एरिया होते थे। यहां पे जो रेगुलर एरिया बोला गया वो लेवल 1 को बोला गया, और रेगुलर एरिया एक ही है किसके अंदर, आईएस के अंदर, और एक ही बैकबोन एरिया है जिसको बोला गया लेवल 2। लेवल 1 रेगुलर एरिया,
लेवल 2 बैकबोन एरिया, बस 2 ही लेवल होते हैं इन केस ऑफ ISIS। बट आप OSPF में बैकबोन तो एक ही था, एरिया 0, और रेगुलर एरिया मल्टीपल थे। तो आप रिलेट कर लो अपने दिमाग में कि यहां रेगुलर एरिया एक ही है। बट अगर हमारे पास ISIS के अंदर एक मान लेते हैं मल्टीपल एरिया है, सभी एरियाज को आप लेवल 1 के अंदर रख दो, मतलब यहां जो मल्टीपल एरियाज थे तो यहां मल्टीपल लेवल हो गए, बट लेवल 1 और 2 है, तो जितने भी राउटर हैं एरिया आईडी के साथ, वो सभी राउटर्स को एक लेवल बनाया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, फिर से बताता हूं। 10 राउटर हैं, सभी की एरिया आईडी 1, ISIS एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10 राउटर है, सभी की एरिया आईडी 1 है और उनको लेवल 1 में रख दिया। फिर 10 राउटर है, सभी की एरिया आईडी 2 है, उसको लेवल 2 में रख दिया। अगले 10 राउटर है, सभी की एरिया आईडी 3 है, उनको भी लेवल 1 में रख दिया। मतलब एरिया आईडी 1 के 10 राउटर, एरिया आईडी 3 के 10 राउटर, इन दोनों का लेवल 1 है, लेवल 1। बट इन दोनों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी लेवल 1 टू लेवल 1, वो लेवल 2 के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि लेवल 2 काम करेगा एज अ बैकबोन एरिया। अब क्लियर हो गया? मतलब एरिया आईडी अलग अलग है तो लेवल 1 एक ही रहेगा, मतलब रेगुलर एरिया एक ही लेवल रख सकते हो, और उसके बाद में आपको लेवल 2 के साथ मल्टीपल लेवल 1 को कनेक्ट करना होगा। तो आप याद करो, लेवल 1 टू लेवल 2, लेवल 2 टू लेवल 1, 2 लेवल 1 के साथ कनेक्ट करना, तो ऐसे करोगे, ठीक है। तो बैकबोन किसको बोलेंगे? लेवल 2 को। अब थोड़ा सा समझा देता हूं, इधर क्लियरिटी आ गई। ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल बस एरिया लेवल 1 रेगुलर, लेवल 2 बैकबोन एरिया। लेवल 1 और 2 मतलब जैसे OSPF में हम क्या देखते थे कि हमारा राउटर जो है वो एरिया, उसका राउटर क्या है, एरिया 1 और एरिया 2 को जो राउटर कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। यहां एरिया बॉर्डर राउटर नहीं बोलेंगे, कीवर्ड ये किसका है? ये OSPF का है। ISIS का ABR कीवर्ड नहीं है, ISIS का बोलेंगे लेवल 1 टू लेवल 2 राउटर। ABR केवल यूज होगा इन केस ऑफ OSPF, बट काम एक ही है। लेवल 1 टू लेवल 2 मींस लेवल 1 को लेवल 2 के साथ जो जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड लेवल 1 लेवल 2। ABR की तरह है, ABR बोलेंगे नहीं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है अच्छे से। स्टेट्स पे हम लोग बात कर चुके हैं, आ जाओगे। देखो ISIS एरिया लेवल डिवीजन, ये जो आपके एरियाज है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 1 इज द रेगुलर एरिया, 2 इज द बैकबोन एरिया। 1 and 2 मींस दैट इज कॉल्ड एरिया 1, मतलब लेवल 1 2, और जस्ट लाइक दैट ABR की तरह काम करेगा, 2 लेवल्स को जोड़ने वाला राउटर, ठीक है। अब आते हैं द मेन पॉइंट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेट आईडी का मतलब क्या है कि जब भी हम ISIS की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एट दैट टाइम एक कमांड चलाएंगे, उसमें हम नेट आईडी देंगे, और नेट आईडी के अंदर स्टार्टिंग मतलब जो 16 बिट है, ये कह रहा है ISIS राउटर यूजेस 16 बिट एरिया आईडी। जो वो नेट आईडी है उसमें जो 16 बिट वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं एरिया आईडी। अभी हम आपको दिखाएंगे नेट आईडी किसको बोलते हैं, वो है एरिया आईडी। और सिस्टम आईडी भी नेट आईडी के अंदर होती, राइट। मींस जो नेट आईडी है, नेट आईडी एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीट नेट आईडी में क्या क्या चीजें होती है, बट उसमें समझो एक नेट आईडी है, एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको नेट आईडी देनी होती है जब आप ISIS कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसी नेट आईडी में जो 16 बिट का पोर्शन है वो एरिया आईडी का, राइट। क्लियर हो गया? तो वो जो एरिया आईडी है वो 16 बिट की है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, राइट। इसमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप याद कर लो IPv6 का एड्रेस, एक ग्रुप कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। उसी तरीके से जो 16 बिट का एरिया आईडी है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में है, ठीक है। डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ISIS लेवल, बिल्कुल सही है। एंड लेट सपोज एरिया आईडी इज 1 एंड लेवल इज 1, देन इट गोज द रेगुलर एरिया। कह रहा भाई आपकी एरिया आईडी 1 है और उस एरिया आईडी 1 वाला जो राउटर है उसको लेवल 1 के अंदर रखा है, तो वो क्या हो गया? रेगुलर एरिया हो गया। एरिया आईडी 2 है और उसको लेवल 1 में रखा है, तब भी रेगुलर एरिया हो गया। एरिया आईडी 3 है
और उसको लेवल 2 में रखा है तो हो गया आपका बैकबोन। मतलब लेवल 2 के अंदर जिसे रखा है, जिस भी एरिया आईडी को, वो हो गया आपका बैकबोन लेवल। ठीक है, तो अभी देखो इधर 1 and 2 और इधर आपका 0 1, जैसे मैंने इनवन ये क्या बोला है, रेगुलर एरिया बैकबोन। हाँ बैकबोन एरिया आईडी अगर 1 है, उसी एरिया आईडी को, एरिया आईडी को 1 है उसको अगर 1 में कर दिया लेवल में तो रेगुलर में चला गया, सेम एरिया आईडी वाले को लेवल 2 में कर दिया तो बैकबोन बन गया। मींस एरिया आईडी कोई भी हो, अगर उसने आपने डिवाइस को किसमें रखा है, लेवल 1 में, तो वो रेगुलर एरिया बोला जाएगा। अगर वही एरिया आईडी ऐड कर दिया आपने लेवल 2 में तो वो बैकबोन में चला जाएगा। एरिया आईडी आपको बैकबोन और रेगुलर नहीं बताता, लेवल आपको बैकबोन एंड रेगुलर बताता है। ठीक है, ओके। तो इधर 0 and 1 के बारे में अगर बात करोगे तो ये भी रेगुलर एरिया हो गया। यहां 0 से कंफ्यूज नहीं होना है, यहां केवल 2 ही लेवल है, बैकबोन मींस लेवल 2, रेगुलर मींस लेवल 1। ठीक, जो एरिया 0 आईडी अगर बोली जाएगी तो वो एरिया आईडी है। ठीक है, देखो ये डायग्राम अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। सिंपल बात, लेवल 1 रेगुलर एरिया, लेवल 2 बैकबोन एरिया, लेवल 1 2 दैट इज कॉल्ड जस्ट लाइक एबीआर। ठीक, अब बोल तो नहीं सकते क्योंकि ओएसपीएफ में एबीआर बोलते, इसमें तो नहीं बोलते। ठीक है, ये देखो इसमें समझो, ये क्लियर होगा। ये भाई आपका हो गया लेवल 1। आप समझो ये जो राउटर है R1 और ये R2, इन दोनों राउटर पे ISIS इनेबल किया गया। इनेबल करते समय ये रही नेट आईडी, मैंने आपको बोला था जो नेट आईडी होती है उसी के अंदर ये वाला जो पोर्शन है 000 करके 1, मतलब 0001, ये 16 बिट की हो गई। और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 444 करोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में तो 4 होता है ना, 444 करोगे 4 बिट की तो टोटल 16 बिट हो जाएगा। ठीक, 1 hexa इज इक्वल टू 4 बिट ना, क्लियर हो रहा होगा, इतना तो बहुत बेसिक है। तो लेकिन जो इसका आपने एरिया आईडी क्या रखा है 1, और इस वाले का भी एरिया आईडी क्या रखा है 1, तो एरिया आईडी 1 रखा है, एरिया आईडी 1 रखा है, तो इसको ऐड किसमें कर दिया, लेवल 1 में। ठीक, ऐसे ही देखो ये दोनों डिवाइस है, इनकी एरिया आईडी क्या है 0002 और इनको किसमें ऐड कर दिया, लेवल 2 में। तो ये हो गया लेवल 1 और ये हो गया लेवल 2, और इनको बीच में कनेक्ट कराने वाला जो राउटर है, इस राउटर को बोला गया लेवल 1 2, लेवल 1 2 जस्ट लाइक एबीआर। और प्रीवियस में मैंने एक एडवांटेज बताया था कि ISIS यूज क्यों करते हैं इतने सर्विस प्रोवाइडर, जो बहुत बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ISIS क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे सीधा सा रीजन है। लेवल 1 से कोई भी प्रीफिक्स लेवल 2 में नहीं जाएगा, कोई भी नेटवर्क अपडेट ही नहीं होगा। अब आप सोच के देखो, जहां लाखों प्रीफिक्सेस हैं वो प्रीफिक्सेस अदर लेवल के अंदर अपडेट ही नहीं होंगे, डिफॉल्ट राउट के बेस पे कनेक्टिविटी होगी। तो ये एडवांटेज बहुत बड़ा दिख रहा होगा, इसलिए बोला होगा कि ISIS जो है वो स्केलेबल है, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर इसे अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब लैब करेंगे तो इसका एडवांटेज आपको सामने दिखेगा कि किस तरीके से अपडेट होता है। इधर आप रिलेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे समझो, ये चीज आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में समझना है तो इसको समझ लो। इसके अलावा अगर आपको किसी को बताना है तो इस पॉइंट को आप बताइएगा, राइट। हिंट इसलिए करो, ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है कि ISIS यूजेस लेवल इंस्टेड ऑफ एरिया। ISIS यूजर क्या करता है, लेवल यूज करता है इंस्टेड ऑफ एरिया। अगर कोई बोलता है नहीं, बट इन ISIS देयर इज अ एरिया आईडी इंफॉर्मेशन, तो एरिया आईडी इंफॉर्मेशन डजंट वेरीफाई कि इट इज रिलेटेड टू द बैकबोन एरिया और द रेगुलर एरिया, इट्स डिपेंड ऑन लेवल, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 2 स्टैंड फॉर मींस रेगुलर बैकबोन एरिया एंड लेवल 1 इज द रेगुलर एरिया। क्लियर, ठीक है। मतलब ये केवल लेवल के बेस पे डिपेंड करता है कि आपका रेगुलर और बैकबोन है क्या, एरिया के बेस पे डिपेंड नहीं करता। इधर देखो लेवल 1 रेगुलर, लेवल 2 बैकबोन एरिया, फाइनली 1 2 जो बोला गया, तो 1 2 मींस कनेक्टेड लेवल 1 टू लेवल 2। ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब NET इज द नेट आईडी। नेट आईडी कॉन्फ़िगर कब करते हैं, जब हम ISIS कॉन्फ़िगर करेंगे तो नेट आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी नेट आईडी एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे तो उसमें समझ में आता है कि जो 16 बिट 16 बिट है उस 16 बिट की एरिया आईडी होती है। बट हाँ, एक चीज दिमाग में आपके आनी चाहिए,
अगर मैंने मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट किए और उन सभी राउटर्स को मुझे एक ही लेवल में रखना है तो उन राउटर्स की एरिया आईडी एक रहेगी। मैंने 10 राउटर, जैसे आप ये IGRP कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो कहते थे AS नंबर चेंज मत करो, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा IS है इसके अंदर एरिया आईडी उस लेवल के अंदर जितने भी कनेक्टेड राउटर्स हैं सभी की एरिया आईडी एक होगी, और उसको अगर मैंने किसी लेवल के अंदर ऐड किया तो डिपेंड करेगा कि वो बैकबोन बना है या फिर रेगुलर बना, एज पर लेवल 1 और 2। ठीक है, ये समझ में अच्छे से आई होंगी चीजें। आई थिंक आपको डन हो गया। देखो, तो मैंने आपको डे 2 कंप्लीट कर दिया। डे 1 वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसका करेक्शन डे 2 आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब डे 1 क्लियर होगा। और ये दोनों वीडियोस अगर समझ में अच्छे से आए तो कमेंट करो, 3rd वीडियो लेके आएंगे। राइट, इस तरीके से कंप्लीट प्लेलिस्ट पूरी करेंगे विद लव। थैंक यू।